नमस्ते भारत, मैं मोहित त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जलवायु परिवर्तन, पॉल्यूशन, हीट वेव और इनसे होने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में। इनसे कैसे अपना बचाव किया जा सकता है और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। जलवायु परिवर्तन आज दुनिया की सबसे गंभीर चुनौती में से एक है। यह समस्या धीरे धीरे प्रकृति और मानव जीवन पर गहरा असर डाल रही है। खासकर हीट वेव, जो पहले कम ही देखने को मिलती थी, अब अधिक और तीव्रता के साथ प्रकट हो रही है। यह सिचुएशन न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि पर्यावरण, कृषि और आर्थिक स्थिरता के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। चलिए जानते हैं जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य है लंबी अवधि में मौसम के पैटर्न में स्थायी परिवर्तन। यह परिवर्तन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ साथ मानव गतिविधियों के कारण हो रहा है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन का जलना, जंगलों की कटाई और औद्योगिक क्रियाकलाप। इन गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसी हकीकत है जिससे हम सबको जूझना पड़ रहा है। पिछले कुछ दशकों में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के कारण वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर हमारे एनवायरमेंट पर पड़ा है। दुनिया ने और विश्व ने हाल ही में वेनेजुएला का आखिरी ग्लेशियर हम्बोल्ट में पिघलते हुआ देखा है। अब जानते हैं हीट वेव क्या है और इसका मनुष्य जीवन पर असर क्या पड़ रहा है। हीट वेव अत्यधिक गर्म मौसम की घटनाएं होती हैं जो सामान्य से अधिक टेम्परेचर के साथ आती हैं। ये हीट वेव कई दिनों या हफ्तों तक जारी रह सकती हैं। बढ़ते टेम्परेचर के कारण हीट वेव अधिक तीव्र और लगातार हो रही हैं। ये हीट वेव शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। वहीं अत्यधिक गर्मी के कारण इससे हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और हार्ट संबंधी और हार्ट रिलेटेड समस्याएं बढ़ रही हैं। भारत समेत पूरे विश्व में पॉल्यूशन तेजी से फैल रहा है। बढ़ते पॉल्यूशन के कारण प्रकृति खतरे में है। जीवन जीने के लिए किसी भी जीव को हर जरूरी चीज उपलब्ध कराती है प्रकृति। ऐसे में अगर नेचर प्रभावित होगा तो जीवन भी प्रभावित होगा। यूनाइटेड नेशन के अनुसार हमारी पृथ्वी की 40% भूमि क्षरित हो चुकी है और यह सीधे तौर पर दुनिया की आधी आबादी को प्रभावित कर रही है। 2000 के बाद से सूखे की संख्या और अवधि में 29% की वृद्धि हुई है और हमने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो 2050 तक दुनिया की 3/4 आबादी सूखे से प्रभावित हो जाएगी। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और मानव जीवन शैली के गलत उपयोग से हमारा एनवायरमेंट भी पॉल्यूटेड हो रहा है और दूषित पर्यावरण हमारे जीवन के लिए आवश्यक घटकों को प्रभावित करता है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल और नॉइज पॉल्यूशन। यह सिर्फ प्रकृति के लिए खतरा नहीं है, मानव जीवन भी इसकी चपेट में आता है। वायु प्रदूषण से अस्थमा और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियां लोगों को हो रही हैं। जल प्रदूषण से पेट की बीमारियां और त्वचा संक्रमण हो रहा है और कृषि में अंधाधुंध रसायनों का उपयोग, औद्योगिक कचरे और प्लास्टिक कचरे से मिट्टी की फर्टिलिटी भी कम हो रही है। वहीं वाहनों और उद्योगों और शहरी क्षेत्रों में होने वाले विभिन्न गतिविधियों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। अब जानते हैं पॉल्यूशन के समाधान और बचाव के बारे में। क्लीन एनर्जी का उपयोग करके, जैसे कि फॉसिल फ्यूल के बदले सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी का उपयोग करना चाहिए। वेस्ट रिसाइकिल करके और रीयूज करके हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देकर पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। वहीं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने से एयर क्वालिटी में सुधार होगा और पॉल्यूशन में कमी आएगी। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार टेम्परेचर को 4 डिग्री से 6 डिग्री टेम्परेचर तक कम किया जा सकता है। प्रदूषण एक गंभीर चुनौती है, लेकिन सामूहिक प्रयासों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ही हमारी समस्या का समाधान है। प्रकृति जीवन जीने के लिए हमें हर जरूरी चीज उपलब्ध कराती है। साफ हवा, स्वच्छ पानी, उपजाऊ मिट्टी और हरी भरी वनस्पति, ये हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ऐसे में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे प्रदूषण से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ यह हमारी मौलिक कर्तव्य भी है। आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। पर्यावरण संकट को कम करने के लिए हम एक छोटा सा योगदान दे ही सकते हैं। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए लर्न 5 नेट को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।